सभी को नमस्कार। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 7 मार्च। तो पहले निफ्टी को अपन देखते हैं। निफ्टी एक्चुअल में कल अच्छे मूव जो आया उसके बाद आज गैप अप ओपन हुआ। और गैप अप ओपन होने के बाद में जहाँ से पहले निफ्टी ने रिजेक्शन लिया था, 4,422 4,400 उसी के आसपास ओपन हुआ। और वहाँ से शार्प डिक्लाइन मूवमेंट आया। उसके बाद में ये जो पहले रिजेक्शन की तरह काम कर चुका है 3 बार, यहीं से सपोर्ट लिया और फिर अपसाइड मोमेंटम किया है। और नियरली 22,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब कल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की अगर अपन बात करें तो निफ्टी के लिए अभी 22,500 से लेकर 600 ये 3 दिन का कंजेशन जोन है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो 22,600 का लेवल कल जो है मॉर्निंग में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर इस बैरियर को तोड़ना है तो गैप अप ओपन होए, 22,620 पे ही डायरेक्ट प्राइस ओपन होए और एक अपसाइड मोमेंटम करे। एल्स अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये जितना फ्लैट यहाँ पे रहेगा, जितना टाइम स्पेंड करेगा, जैसे कि ये यहाँ पे इसने काफ़ी हद तक एक दिन का पूरा टाइम स्पेंड कर दिया था। नेक्स्ट दिन जो है अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूसली 2 दिन का दिया था। उसी हिसाब से यहाँ पे फ्लैट ओपन हुए और कम से कम नहीं तो 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करे, उसके बाद 22,620 का लेवल निकलता है। तो फिर अपन को 100 पॉइंट्स की एक अपसाइड मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो टिल द टाइम 22,262 का लेवल जो है ये ब्रेकडाउन नहीं हो जाता तो एक बड़ा फॉल आ जाए उसकी पॉसिबिलिटी कम है। एक ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि प्राइस जो है फ्लैट ओपन होने के बाद 22,500 के नीचे ट्रेड करे। और जैसे ये मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे जितना ट्रेड करेगा और जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया एक अच्छा मोमेंटम आएगा। तो जस्ट इन केस अगर 22,500 का लेवल, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और ये अगर ब्रेकडाउन करता है और ब्रेकडाउन होने के बाद में आ, अगर ये इसके नीचे सस्टेन करता है तो एक फॉल देखने को अपन को वापस से मिल सकता है, क्योंकि जो कि प्राइस को 22,200 या 300 के करीब ला सकता है। आ, ये ड्यू टू एक्सपायरी जो है बहुत स्लो मोमेंटम आया है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि अगर 22,500 को पे अगर कल रिजेक्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे ये गैप क्लोजर भी हो गया और ये कंजेशन जोन भी है, तो अगर प्राइस गैप अप ओपन नहीं होता और सस्टेन करता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है, तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में अगर अपन बात करें, बैंक निफ्टी में भी अपसाइड मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं जिसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ और वो ये जो सपोर्ट लाइन है इसके नीचे लोगों के स्टॉप लॉस हिट करके इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अपसाइड मोमेंटम दिया है और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। पर बैंक निफ्टी में भी अगर अपन देखते हैं तो अ, ये एक कंजेशन जोन है जो कि 48,600 के पास में है, फिर 48,800 के पास में है, फिर 49,000 के पास में, तो मल्टीपल कंजेशन है। तो ये मल्टीपल कंजेशन बैंक निफ्टी एक बार में तोड़ दे उसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करते हैं तो अभी के लिए ये वाला जो लेवल है ये थोड़ा सा क्रूशियल हो गया है। 48,600 के आसपास का जो लेवल है, 48,700 के आसपास का जो लेवल है, ये थोड़ा सा क्रूशियल हो गया है, ठीक है। तो प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करती है और टाइम स्पेंड करके अपसाइड ब्रेकआउट देती है, तो एक 100-200 पॉइंट का जो है ये मूवमेंट आ सकता है। एल्स नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का अब ब्रेकडाउन हो जाता है और प्राइस सस्टेन करती है, ये वाला भी ट्रेंड लाइन जो है ये जो ड्रॉ कर रखी है, और 48,400 भी ब्रेक डाउन हो जाता है, तो एक नेक्स्ट फॉल जो है वो 100-150 पॉइंट का नीचे देखने को मिल सकता है। सो टू समराइज द थिंग, अगर प्राइस यहाँ पे जितना हॉल्ट करेगी, ठीक है, जितना हॉल्ट करेगी उसके बाद अपसाइड मोमेंटम देगी तो वो सस्टेनेबल है, ठीक है। और ये एक काइंड ऑफ एंकर बार बन चुकी है। ऊपर के उसमें 48,800 और नीचे के उसमें 48,300। ये बहुत बड़ा जोन हो चुका है जिसमें क्वाइट पॉसिबल कि मार्केट जो है वो साइडवेज रह जाए और प्राइस जो है वो ज़्यादा बड़ा मूवमेंट ना दे। तो कल थोड़ा सा देखने वाली चीज़ रहेगी कि प्राइस अगर साइडवेज रहता है फिर अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो उसको ट्रेड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।